नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से गणित विषय के अंतर्गत सम संख्या के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो इसके पहले भी मैं आपको संख्या के बारे में वीडियो द्वारा बता चुका हूं। तो सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। तो आप जानते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तथा उन संख्याओं में 2 से पूर्ण भाग जाता है, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या की परिभाषा आप जानते हैं और मूल संख्या भी आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को मूल संख्या कहते हैं। और इन मूल संख्याओं में कई प्रकार की संख्याएं हैं, जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, त्रिभुजी संख्या है, वर्ग संख्या है, संयुक्त संख्या है। तो हमें इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ सम संख्या की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सम संख्या की परिभाषा यही है कि इकाई अंक पर 2 हो, 4 हो, 6 हो तथा 8 हो और 0 हो। तो जिस संख्या के इकाई स्थान पर बच्चों 0 हो, 2 हो, तो जिस संख्या के स्थान पर इकाई के स्थान पर यदि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 तथा 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी, इवन नंबर होगा, अर्थात सम संख्या होगी। और सम संख्या में 2 से पूर्ण भाग जाता हो, जिस संख्या में 2 से पूर्ण भाग जाता है तो आपको जानकारी होगी कि यदि इकाई अंक पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो उस संख्या में 2 से पूर्ण भाग जाएगा। तो हम सम संख्या की परिभाषा एक बार फिर से देखते हैं। सम संख्या अर्थात इवन नंबर, इवन EVENNUMBER, इवन नंबर अर्थात सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर बोलते हैं, EVEN, इवन नंबर। और विषम संख्या को तो हम पहले सम संख्या के ही बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तथा उन संख्याओं में 2 से पूर्ण भाग जाता है, उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कौन कौन सी सम संख्याएं हैं। तो आइए हम देखते हैं कि 1 से 100 तक की संख्या को मूल संख्या कहते हैं और इन मूल संख्याओं में सम संख्या कौन कौन सी है। तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 2 हो गया, जिसके इकाई अंक पर 2 है, पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 के बाद देखिए होगा 12, 12 के बाद कौन सी संख्या आती है? 22 आती है, जिसके इकाई अंक पर 2 हो। 22 के बाद 32 होगा, 32 के बाद 42 होगा, देखिए उसके बाद 52 होगा, 52 के बाद 62 होगा, 62 के बाद 72 होगा और 72 के बाद 82 होगा, 82 के बाद 92 होगा
तो देखिए ये सम संख्याएं हैं। 2 हो गया, जिनकी इतनी संख्याएं हैं जिनके इकाई स्थान पर 2 आता है। 2 है, 12 है, 22 है, 32 है, 42 है, 52 है, 62 है, 72 है, 82 है और 92 है। अब हम देखते हैं कि 4 जो है कौन कौन सी संख्याओं के इकाई अंक पर आता है। तो देखिए 4 हो गया। अब 4 तो देखिए यहाँ लिखा गया है जिन संख्याओं के अंत में 2 है। 2 है, 2 के बाद 12 है, 12 के बाद 22 है, 32 है, 42 है, 52 है, 62 है, 72 है, 82 है और 92 है। तो ये देखिए टोटल ये 10 संख्याएं मिल रही हैं और इनके इकाई स्थान पर 2 है, इसलिए ये सम संख्या है। अब देखते हैं कि अगली संख्या 4 है, तो कितनी संख्याओं के इकाई स्थान पे 4 आता है। 4 के बाद देखिए 14, 14 के बाद देखिए 24 आएगा, 24 के बाद 34 आएगा, 34 के बाद 44 आएगा 44, उसके बाद 54 आएगा, 54 के बाद 64 आएगा, 74 आएगा, 74 आएगा, 74 के बाद 84 आएगा और उसके बाद 90 4 94 आएगा। तो इस तरह से देखिए 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84 और 94 ये संख्याएं जो हैं ये सम संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनके इकाई अंक पर 4 आता है और इन संख्याओं में 2 से पूर्ण भाग जाता है, इसलिए ये संख्याएं सम हैं। और अगला नियम देखते हैं, जिनके इकाई स्थान पे 6 आता है। तो देखते हैं कि 6 कितनी संख्याओं के इकाई स्थान पर आता है। 1 से 100 तक की मूल संख्याओं में 6 है। 6 के बाद देखिए 16 आएगा, उसके बाद 26 आता है, 26 के बाद 36 आता है, 36 के बाद देखिए 46 आएगा, उसके बाद फिर 56 है, 56 के बाद 66 है, 76 आएगा, 70 6 76, उसके बाद 80 6 86 आएगा और अंत में देखिए 96 आ गया। तो देखते हैं कि इसमें कोई संख्या छोटी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 है, 16 है, 26 है, 36 है, 46 है, 56 है, 66 है, 76 है, 86 है और 96 है। इन संख्याओं के इकाई स्थान पर देखिए 6 आता है, इसलिए ये संख्याएं जो हैं सम संख्या है। और अगला नियम है कि जिनके इकाई स्थान पर 8 आता है। तो अब हम देखते हैं 8 अंक कितने संख्याओं पे आता है। एक तो 8 इकाई ही है। अब इसके बाद देखिए 8 के बाद 18 हो गया, 28 हो गया, 38 हो गया 38, 40 8 48 हो गया, 50 8 58 हो गया, 60 8 68 हो गया, 70 8 78 हो गया और 80 8 88 हो गया, 90 8 98 हो गया। तो इन संख्याओं के इकाई स्थान पर देखिए 8 है, 8 है, 18 है, 28 है, 38 है, 48 है, 58 है, 68 है, 78 है, 88 है और 98 है। इन संख्याओं के इकाई स्थान पर 8 आता है, इसलिए ये संख्याएं क्या हैं? सम संख्या है, इवन नंबर्स है। और अगला सूत्र है कि जिन संख्याओं के इकाई स्थान पर 0 आता है। अब देखिए किसके स्थान पे 0 आता है। पहला 10 है,
10 के बाद 20 है, 20 के बाद 30 है, 40 है, 40 के बाद देखिए 50 है, 60 है, 70 है, 70 के बाद देखिए 80 है, 90 है, और 90 के बाद देखिए 100 भी आता है। ये 100 जो है, ये 100 भी मूल संख्या है, और 100 में भी 2 जीरो आता है। तो देखिए इन संख्याओं की इकाई स्थान पर शून्य है, इसलिए ये संख्याएं क्या हैं? सम संख्या है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये जितनी भी संख्याएं हैं बच्चों, ये सम संख्याएं हैं। हमारा सूत्र है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तथा उन संख्याओं में 2 से पूर्ण भाग जाता है तो वह संख्या सम संख्या होती है। तो हमने यहाँ क्या किया है कि जो मूल संख्या है 1 से लेकर 100 तक की मूल संख्याओं में से सम संख्याएं कितनी हैं, इन सम संख्याओं का लेखन देखिए मैंने यहाँ किया है, और इन संख्याओं के इकाई स्थान पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है। तो ये संख्याएं जितनी लिखी गई हैं, ये सारी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं। तो इन सम संख्याओं को गिनने पर हमें पता चलता है कि देखिए 2 से शुरुआत होने वाली संख्याओं में 10 संख्या है, 4 से लेकर 94 तक में 10 है। तो इस तरह से ये कुल योग 50 संख्याएं हो जा रही हैं, जो 1 से ले करके 100 तक की संख्या में 50 संख्याएं जो हैं ये सम संख्या है। 50 जब हमें सम संख्या मिल जा रही है तो 50 ही विषम संख्या भी होगी। तो हमने देखा इस वीडियो के माध्यम से कि इवन नंबर्स में सम संख्याएं कितनी हैं, 50 ये सम संख्याएं हैं। अब हम विषम संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं।